मेरी जिंदगी ऐसी बख्शी गई है जैसे किसी की दुआ लगी हो मुझे। रत्ना पाठक बॉलीवुड की वह अभिनेत्री हैं जो खुद को काफ़ी खुशकिस्मत मानती हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि हर जगह पर उनको सपोर्टिव इंसान मिले हैं। सबसे पहले तो यह शुरुआत उनके घर से ही होती है और यह घर उनके लिए सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा रहा है। अक्सर लोगों को सबसे पहले घर से ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो घर से समस्याओं का सामना करते हैं वे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ फौलादी इंसान तो होते ही हैं जिनके साहस के आगे परिस्थितियां भी झुकने को तैयार हो जाती है। संघर्ष होता है, वक्त बर्बाद जाता है, लॉस भी होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी मिलने का सही मंशा पूरा हो जाता है। लेकिन रत्ना पाठक खुद को सौभाग्यशाली इसलिए मानती हैं कि वे कहती हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी बख्शी गई है जैसे किसी की दुआ लगी हो मुझे। जिंदगी ने उन्हें काफ़ी नेमतें दी हैं। उनके परिवार में काफ़ी अच्छा माहौल था, कभी किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं था। उनका परिवार स्वीकार करने वाला और प्रोत्साहित करने वाला था। वे कहती हैं कि लड़की हो इसलिए ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती जैसी बात कभी तो हुई ही नहीं, बल्कि हमारा परिवार तो हमें यह कहता था कि कोशिश क्यों नहीं करती हो, तुम यह कर सकती हो। एक व्यक्ति को अपने परिवार से बस इतना ही चाहिए होता है, एक भावना जो प्रेम और सहयोग की होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के समय में इन चीज़ों में बढ़ोतरी इतनी हो चुकी है कि आज डिप्रेशन और सुसाइड जैसी बात आम हो चुकी है। यह परिवार नामक संस्था का गिरता हुआ ग्राफ ही है। वे कहती हैं कि प्रोफेशन में बहुत सारी चुनौतियां आईं, लेकिन मैंने उसे हैंडल किया क्योंकि मेरे पास हमेशा हर जगह पर सपोर्ट करने वाले इंसान मौजूद थे। कई बार तो लोगों ने यह भी कहा कि इसको बार बार लिया क्यों जाता है, शायद फला की बेटी है, फला की बीवी है, लेकिन वहाँ भी उनको सपोर्ट करने वाले इंसान मिलते रहे और उनके हिम्मत को बढ़ाते रहे। उनको सत्यदेव का काफ़ी सपोर्ट मिला और फिर नसीरुद्दीन का, जो उनके पति भी बाद में हुए। सत्यदेव के व्यक्तित्व की सराहना करती हुई रत्ना पाठक कहती हैं कि वे ऐसे चुनौती वाले काम दिया करते थे और मुझे रास्ता दिखाया करते थे जिसने मेरे कैरियर में काफ़ी मदद की। किस तरह मैं एक्टिंग करूं और कैसे करूं यह बताते थे नसीरुद्दीन। इसके बाद हमें काम भी मिलता रहा, लेकिन एक्टिंग कला के लिए वह जो कहती हैं वो दिल को छू लेने वाली होता है। अक्सर लोग अपने से बड़े लोगों को देखकर सीखते हैं। बचपन में अपने से बड़े क्लास वाले या तेज स्टूडेंट से सीखने की बात कहा जाता है, लेकिन जिंदगी को संवारने के लिए इसे अपनी आदत बना लेना हमेशा से बेहतरीन साबित रहा है, क्योंकि यह हमें बता देता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ सुधार कर सकते हैं और कहाँ हम दूसरों से अधिक मजबूत हैं। ये विचार या तो हमें प्रोत्साहन देते हैं या फिर मौका देते हैं सुधार कर आगे बढ़ते रहने का। ये हमें कभी गिरने और हारने नहीं देते हैं। जिंदगी का यही मतलब है कि आप अंतिम दम तक अपने फौलादी विचारों और मनोबल के साथ जिंदगी की चुनौतियों पर जीत दर्ज करते रहें और जीत का जश्न किसी और के जीत में मदद करके मनाते रहें। रत्ना पाठक सुप्रिया पाठक की बहन और नसीरुद्दीन की पत्नी है। वे मानती हैं कि एक्टिंग खुद को ही सीखना होता है, खुद को ही तैयार करना होता है। एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता। डायलॉग को एक्टर को ऐसे बोलना होता है जैसे यह लेखक के विचार नहीं, पर्ची पर लिखा वाक्यांश नहीं, यह तो उनके दिल और दिमाग से निकला हुआ हकीकत है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल पढ़ाई पूरी की और वहाँ के अनुभव को साझा किया कि उस दौरान अलग अलग डायरेक्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिलता था, जिससे हमें अलग अलग थिएटर अप्रोच देखने का मौका मिला। लेकिन एक्टिंग सीखने के मामले में बहुत बड़ा
खद्दा रहा और ये सब भी है और आज भी एक्टिंग के मामले में यह खद्दा बना हुआ है। एक्टिंग सीखने को लेकर वे कहती हैं कि वहाँ तो ऐसा था कि कोई भी अच्छा एक्टर गुजर रहा है और उसे 5 मिनट बैठकर सुना दिया, उसने कुछ आकर कह दिया, किसी ने आकर बिल्कुल विपरीत ही कुछ कह दिया, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक्टिंग कहीं भी सही ढंग से नहीं सिखाई जाती है और ये दिक्कतें केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। रत्ना पाठक के इन बातों में दम तो है, क्योंकि आज किसी एक्टर का मुकाबला पुराने एक्टर से नहीं हो सकता है और पुराने एक्टर कहीं एक्टिंग जाकर सीखते नहीं थे, क्योंकि तब एक्टिंग स्कूल हुआ ही नहीं करती थी। एक्टिंग खुद को तराशने का नाम है जो खुद ही किया जाता है। फिल्म की दुनिया में 70, 80 और 90 के दशक में औरतों ने जद्दोजहद करके अपने लिए जो हक कायम किए थे वे आज फिर से डमाडोल हो रहे हैं। रत्ना पाठक ऐसा मानती है और वे कहती हैं कि फिर से जंग लड़नी पड़ेगी और इस बार सारे मर्द का भी साथ मिलेगा। जिस तरह से नसरुद्दीन की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ होती है, उसी तरह से रत्ना पाठक की एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ होती है। जब पहली बार रत्ना पाठक की मुलाकात नसीर से हुई थी तो यह थिएटर था सत्यदेव दुबे का। तब नसीर शादीशुदा थे, लेकिन वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। रत्ना पाठक और नासिर की दोस्ती गहरी होने लगी। रत्ना पाठक को नासिर का गंभीर अंदाज और एक्टिंग के लिए जुनून काफी पसंद आया और नासिर को उनकी बेबाकी। नासिर ने बाद में खुलासा किया कि जब रत्ना से मुलाकात हुई थी तब वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसके बाद नासिर और रत्ना पाठक लिव इन में 7 साल तक रहे और फिर इसके बाद रत्ना पाठक ने परिवार में नासिर के बारे में बात की तो परिवार वाले काफ़ी नाराज हो गए। दोनों का धर्म भी अलग था और नासिर रत्ना से 13 साल बड़े भी थे, लेकिन परिवार वालों को दिक्कत सभी मायनों में थी। धर्म भी अलग, बेटी भी है, एक्टर भी हैं और 13 साल बड़े भी हैं। शादी के लिहाज से यह जोड़ी कहीं से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन ये शादी भी हुई और रिश्ता मजबूती से टिका भी। बहुत जद्दोजहद के बाद परिवार वालों ने हाँ भर दी। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम विवान शाह है और दूसरे का नाम इमाद शाह है। इस वीडियो में इतना ही। आपको रत्ना पाठक के बारे में जानकर कैसा लगा और कौन सा बात आपके दिल को छू गया, अपना जवाब कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आगे आप कौन से एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।